हमें नंबर सिस्टम को अच्छे तरीके से समझना है। हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। अब देखो, नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं और इनका कन्वर्जन किस प्रकार होता है, हमको ये चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है। हम देखेंगे कि ये जो नंबर सिस्टम है, ये नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। हम छोटी सी लिस्ट बना लेंगे। देखो, पहला नंबर हमारा होता है बाइनरी। बाइनरी नंबर। उसके बाद ऑक्टेल नंबर। उसके बाद डेसिमल नंबर। और फिर होता है हमारे पास हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर। अब ये नंबर की क्या पहचान होगी? देखो, बाइनरी नंबर को हम किससे डिनोट करेंगे? इस प्रकार उसका बेस 2 लिखेंगे, जो भी बाइनरी नंबर रहेगा। ठीक है। ऑक्टेल नंबर, इसको किस प्रकार डिनोट करेंगे? जो भी नंबर रहेगा उस नंबर पर 8 लिखा जाता है। ठीक है, ऑक्टेल का 8। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में उस नंबर का आधार, उस नंबर का बेस 10 होगा और हेक्साडेसिमल मतलब कि 16 होगा उस संख्या का आधार। ठीक है। देखो, बाइनरी नंबर में आप याद रखना, इसमें हमेशा 2 ही डिजिट रहेंगे। कौन से? 0 और 1, 2 डिजिट रहेंगे हमारे बाइनरी नंबर में। ऑक्टेल नंबर की बात करें तो ऑक्टेल नंबर में कितने डिजिट रहेंगे? 8। लेकिन ये 8 यहाँ 0 से स्टार्ट होंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें लिमिट 7 तक रहेगी। ये हमारा हो गया ऑक्टेल। अब है हमारा डेसिमल। इसमें टोटल नंबर कितने रहेंगे? 10, लेकिन 0 से स्टार्ट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हो गए हमारे टोटल 10 नंबर। ठीक। हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल हमारे 16 तक रहेंगे, लेकिन 0 को काउंट करेंगे तो ये जाएगा 15 तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक। अब आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये हो गए हमारे 16 नंबर। डेसिमल में एक नंबर मिसिंग है, आप वहाँ पर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर आप 2 बना दीजिए थोड़ा सा, ये 2 और ये 3। ठीक। अब यहाँ पर देखो, हमें ये तो समझ में आ गया कि बाइनरी में कितने नंबर होंगे? 2 नंबर होंगे बाइनरी में, और ऑक्टेल में 8 नंबर, डेसिमल में 10 नंबर और हेक्साडेसिमल में 16 नंबर। ये लिमिट बता दी आपको और अंक भी बता दिए 0 से 1 तक। इसमें 0 से 7 तक, क्योंकि 8 अंक है तो 7 से बड़ा अंक नहीं होगा इसमें। डेसिमल में 0 से 9 तक बड़ा अंक इससे ज़्यादा नहीं होगा। टोटल 10 अंक, और यहाँ पर 15 तक। यहाँ पर टोटल 16 अंक है, लेकिन नंबर में 0 से 15 तक, इससे बड़ा अंक नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और समझने वाली बात है कि आपने यहाँ पर, यहाँ 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 लिखा है, तो आप इसको किस प्रकार से लिखोगे, इसको आप समझो। 9 तक तो काउंट होगा, लेकिन हेक्साडेसिमल की जो सीरीज़ होती है उसमें आप यहाँ पर ए को 10 के रूप में मानोगे, और उसके बाद 11 को बी के रूप में मानोगे। ठीक है, 13 को सी मानोगे, 12 को सी और 13 को डी, और यहाँ ई 14 को माना जाएगा, और एफ अगर आएगा तो उसको 15 माना जाता है। 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपकी हो गई नंबरिंग की बात। 2 अंक है, ये 0 से 7 8 अंक है, 0 से 9 10 अंक है, 0 से 15
ये है 16 अंक। 9 तक की नंबरिंग रहेगी, 10 से 15 तक अल्फ़ाबेट चलता है, ठीक है। अब हमको देखना है यहाँ पर कि इनका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है कन्वर्ज़न में, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये किस प्रकार से लिखा होता है। हमें सीखना है अब कन्वर्ज़न किस प्रकार से होता है। कन्वर्ज़न में हमको इस प्रकार से लिखा आएगा, हम देखेंगे बाइनरी का, ठीक है। तो बाइनरी का कन्वर्ज़न इस प्रकार से होगा कि अगर बाइनरी से बोले कि बाइनरी टू डेसिमल, तो किस प्रकार से लिखा आएगा, हमको यहाँ पर ऐसा बना हुआ रहेगा साइन, बाइनरी से हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मतलब कि इस प्रकार से लिखा रहेगा, ठीक है। यदि लिखा रहे बाइनरी टू ऑक्टेल, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे, हमको लिखना है यहाँ पर बाइनरी टू ऑक्टेल। अगर कहे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो इसका साइन कुछ इस प्रकार से होगा, बाइनरी से हेक्साडेसिमल 16। इस प्रकार से आप देखोगे आपको मिलेगा। ये हमने बाइनरी का देखा, ठीक है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं कि हमको ये किस प्रकार से कन्वर्ज़न करना है। तो सबसे पहले हम आज के इस वीडियो में पहला हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल का कन्वर्ज़न किस प्रकार होता है। बाइनरी टू डेसिमल, हमें ये सीखना है कि हमको यहाँ पर जो भी नंबर दिया रहेगा उस बाइनरी को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, उस संख्या को चेंज करना है। तो ये हम किस प्रकार करेंगे ये हमें समझना है। हमको यहाँ पर एक संख्या दी रहेगी जो कि बाइनरी फॉर्म में रहेगी। तो बाइनरी में क्या रहता है, 0 और 1 रहता है, ठीक है। तो हम कोई भी इस प्रकार की संख्या लिखते हैं, 1 0 1 1 0 1, ऐसा आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये है बाइनरी फॉर्म में, आपको इसको बदलना है यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, आप ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। यहाँ पर इस संख्या को हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे, आप ध्यान से देखना, 1 0 1 1 0 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो भी संख्या लिखी है इसके ठीक नीचे आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 2 लिखते जाओगे। इस प्रकार से आप ये 2 लिख सकते हैं। और अब क्या करना है, यहाँ पर 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 लिख सकते हैं। आप अगर ये लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, या तो आप इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं क्या, 1 2 4 8 16 32। अगर इसके आगे रहता तो हम इसका भी डबल करते जाते, ठीक है। आप अगर लिख सकते हैं तो आप लिखो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखोगे, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। आप 1 2 4 8 16 32 लिखो, और यहाँ देखो आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 0 और 2। तो आप इस बात को तो ध्यान रखो कि जहाँ पर 0 है उसका तो किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है, तो आप इसको काट दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, इस रो का और इस रो का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 0 है तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, यहाँ पे 32। ये है आपका नंबर जो मल्टीप्लाई के बाद आया। अब आप इनको जोड़ दो, देखो 32 और 8 40, 40 और 5 45। ये आपका जो 45 आया है यही आपका डेसिमल नंबर है, यही आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो भी बाइनरी नंबर है इसका डेसिमल नंबर है
45, 45 इज़ करेक्ट आंसर। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम बाइनरी नंबर लिखेंगे 0 1 1 0 1 0। ये हमने लिया बाइनरी नंबर। हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में। हम क्या करेंगे, इसको पहले व्यवस्थित तरीके से उतार लेंगे क्योंकि ये तो हमारे एग्ज़ाम में लैपटॉप या फिर कंप्यूटर स्क्रीन में रहेगा। 0 1 1 0 1 0, ठीक है। हमको ये लाइन डायरेक्ट याद है क्या, 1 2 4 8 16 32। हमको यहाँ पर ज़ीरो को तो काउंट करना ही नहीं है, तो आप इनको देखो ही मत। ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए क्रॉस कर दिया। अब हमारे पास जो है उसको आप लिखो, मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर 2 8 16। बस आप इसको ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या आएगा, 24 और 2 26। ये आपका डेसिमल नंबर है। इट इज़ योर डेसिमल नंबर 26 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको इस वीडियो में बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन बढ़िया तरीके से आ गया है। अब हम इसका ही उल्टा डेसिमल से बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट जो है हमारा डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हमें यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कोई सा भी एक नंबर ले लेते हैं और उसको हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। एक काम करते हैं, हम 48 ले लो या फिर आप 47 भी ले सकते हैं। हम दो क्वेश्चन करेंगे इसके। हम 48 से जो कि डेसिमल नंबर रहेगा इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो बाइनरी से डेसिमल क्या आता था, गुणा किया था। अब डेसिमल से बाइनरी करना है तो हम भाग करेंगे। तो ये जो भी संख्या है इस संख्या को हम लिखेंगे और हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 2 से हम इसको डिवाइड करते जाएंगे। 2 से डिवाइड किया जो कि 24 बार कंप्लीट गया, किसी प्रकार का कोई कैरी नहीं बचा, तो हम क्या लिखेंगे, 0 कैरी बचा। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार कंप्लीट जाएगा, कोई कैरी नहीं बचा, 0 लिखेंगे। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 6 बार कंप्लीट जाएगा, कोई कैरी नहीं बचा, आप लिखो 0। यहाँ पर 2 के टेबल से 3 बार कंप्लीट जा रहा, कोई भी कैरी नहीं बचा, आपने लिखा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर देखो 2 की टेबल से आप भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। और कैरी कितना बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका 1 आ गया है। देखो आपने क्या करा, 2 की टेबल से भाग दिया, 24 बार गया, कोई कैरी नहीं बचा। 2 की टेबल से 24 कटा 12 बार, कोई कैरी नहीं बचा। 2 की टेबल से 12 गया 6 बार, कोई कैरी नहीं आया। 2 की टेबल से 6 गया 3 बार, कोई कैरी नहीं आया। फिर क्या करा, 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं लेकिन 1 बार तो जाएगा, तो 2 तो कवर कर लिया, 2 एकम 2 और 1 कैरी बच गया तो 1 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आया 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1 आया तो याद रखना यहाँ पर आपका आंसर निकलता है। यहाँ पर 1 आने के बाद आप स्टॉप कर दो और नीचे की ओर से आपको ऊपर की ओर चलना है। तो देखो अब आपको नोट करना है 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 और यही आपका बाइनरी नंबर हुआ। डेट इज़ योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक और देख रहे हैं हम, यहाँ पर हम लिखेंगे 47 जो कि डेसिमल नंबर है, इसको हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, इस संख्या का भाग हम 2 से देंगे। 2 से भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 24 बार तो जा नहीं सकता क्योंकि 48 आएगा, 47 है हमारे पास, तो कितनी बार जाएगा, 23 बार। 23 दूना 46 होता है, बस कितना गया, 1, ठीक।
फिर वापस 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 11 बार। 12 बार नहीं जाएगा क्योंकि 24 नहीं है, हम यहाँ पर 11 बार ही कवर करेंगे, 22 आएगा। फिर एक कैरी बच गया, ठीक है। 2 की टेबल से फिर भाग देंगे, 5 बार कंप्लीट जाएगा क्योंकि यहाँ 11 है, 10 कवर हो रहा है, एक हमने कैरी दे दिया। फिर यहाँ पर 2 की टेबल से 2 बार जाएगा, 4 कंप्लीट की है हमने, एक कैरी आ गया, ठीक है। अब वापस यहाँ पर 2 की टेबल से हमने कितनी बार बोला है? यहाँ पे एक बार बोला जो कवर हो गया और किसी प्रकार का कोई कैरी नहीं आया है, एक आ गया, मतलब कि यहाँ पर ये भाग कंप्लीट हो रहा। अब हम नीचे से ऊपर की ओर हम अपने आंसर को नोट करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या आएगा? हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 47 का जो कि डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट किया तो 101011111111 ये हमारा बाइनरी नंबर में कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपने ट्राई करना। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है 27 को जो कि डेसिमल नंबर है, इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए। ये आपका एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम अगला जिसमें हमको बाइनरी से ऑक्टेन, ऑक्टेन से बाइनरी को कवर करना है। इसी प्रकार हम नंबर कन्वर्जन को बढ़िया तरीके से कवर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।